मित्रों, हिंदी के लिए महात्मा गांधी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे लोगों ने जो संगठन का रूप दिया वो बहुत ही उपयुक्त था। उसको आगे ले जाने का कार्य पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने किया। उनका विश्वास है कि यदि मिलजुल कर बातचीत करें तो हिंदी प्रचार संबंधी कठिनाइयों का समाधान संभव हो सकता है और अन्य भाषाओं से भी अपना आपसी संबंध बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना को लेकर स्वर्ण जयंती अधिवेशन तक पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी उसकी आत्मा और प्राण के समान अभिन्न रहे। इसीलिए हिंदी भाषा और साहित्य को व्यापक अभिवृद्धि हुई और उसका एक बड़ा भाग पंडित जी के अदम्य संकल्प, अथक परिश्रम का व्यापक परिणाम है कि देश की अधिकांश जनता राष्ट्रभाषा के महत्व को समझ रही है। हिंदी और पंडित जी एक दूसरे के अभिन्न हैं, इसे अलग नहीं किया जा सकता। 15/10/87 को पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें अधिवेशन तथा उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का 50 वर्ष का इतिहास छपने के लिए कहा गया। इस पत्र को हूबहू मैं पढ़ रहा हूँ। प्रिय राकेश, 4 चित्र सर्व श्री भारतेंदु, महामना मालवीय जी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और वासुदेव सिंह जी को का भेज रहा हूँ। श्री वासुदेव सिंह जी के चित्र का फ्रेम नहीं बन सका। श्री मैथिली शब्द गुप्त का जैसा चित्र है उसी के अनुरूप और उसी आकार का वासुदेव सिंह के चित्र का भी माउंट और फ्रेम कृपया वहीं बनवा दीजिए। अपने साथ मैं ताम्रपत्र और पदक लेता हूँगा। कल 16 अक्टूबर को लगभग 2 बजे दिन में मैं कन्नौज पहुँच रहा हूँ। 50 वर्ष का इतिहास जो छपने के लिए मैंने दिया है उसके साथ मैं लगाने के लिए चित्रावली भी भेज रहा हूँ। मुख्यमंत्री के सचिव ने मुझे टेलीफोन से कहा है कि संध्या 4 बजे से 5 बजे तक रह सकेंगे, अतः मंगलाचरण आदि 3:30 बजे से आरंभ करा दें तो सुविधा होगी। मैंने आपसे कहा था कि यदि पीतल की 5 दीवट मिलें तो उन्हें प्रत्येक चित्र के सामने रखवा दिया जाए। चित्रों पर माला पहनाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रत्येक चित्र पर आरंभ में एक विशेष व्यक्ति दीपक जलाएगा और कुछ पुष्पों को उनके चरणों पर रख देगा। मंच पर इतने ऊंचे रखे जाएं कि वहां मंच पर बैठे हुए लोगों के चित्र ऊंचाई पर रहें। जिन व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा उनको अध्यक्ष पहले रोरी का टीका लगाएंगे और अक्षत डालेंगे, अतः एक तस्तरी में रोरी अक्षत रहना आवश्यक है। फिर उन्हें माला पहनाकर उत्तरी पहनाया जाएगा। मैंने श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी को आने के लिए कहा है। वे यदि आएंगे तो समारोह का संचालन वही करेंगे या उनके ना आने पर निशंक जी संचालन करेंगे। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र हिंदू यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक विभाग की एक महिला अध्यापिका को ला रहे हैं जो आरंभ में संस्कृत में एक पद गाएंगी। पहले दिन का पूरा कार्यक्रम था। यह प्रोग्राम 16 तारीख को वहीं आने पर डॉक्टर टंडन की सलाह से लिया जाएगा। डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के साथ मोटर पर 16 अक्टूबर को अपरांत मैं 2 या 3 बजे के लगभग पहुँच जाऊँगा। मैं पुस्तकों के 3 बंडल भेज रहा हूँ, उन्हें उस कमरे में रखवा दें जिसमें मैं रहूँगा। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रक्तचाप बिगड़ा है, हल्का ज्वर भी है। फिर भी मैं आऊँगा और आशा है कि सब काम डॉक्टर साहब के परिश्रम उत्साह से सफल होगा। मैंने 3000 रुपये बनारस की नाटक मंडली को दिए हैं। वे 8000 रुपये व्यय बता रहे थे, किंतु मैंने उनको 5000 पर राजी कर लिया है। वे कहते थे कि नाटक की तैयारी में 20-22 दिन रिहर्सल आदमी लग जाते हैं और कुछ सामान भी देना पड़ता है। आशा है वे लोग 16 तारीख तक कन्नौज पहुंच जाएंगे। शेष मिलने पर सस्नेह, श्री नारायण चतुर्वेदी। ये पंडित जी का पत्र अधिवेशन के प्रथम दिवस के दिन जो आयोजन होना है उस पर था और कितनी महीन बातें उन्होंने इस पत्र में लिखा है। मुझे पढ़कर आश्चर्य लगा
कि हिंदी की मान प्रतिष्ठा के लिए कोई छोटा मोटा व्यवधान न उपस्थित हो, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से छोटे छोटे बातों को उन्होंने बहुत ढंग से लिखा है। पंडित सेनानी जी, चतुर्वेदी के बारे में जानने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के 50 वर्ष के इतिहास जाना जाए। उन्होंने स्वयं लिखकर मुझे दिया है, वो आम पाठकों के सामने मेरा रखना जरूरी है।